ग्लोरियस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। आइए, प्रीवियस क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे उपसर्ग के बारे में। उसी क्लास को आगे और बढ़ाएंगे और आज बात करने वाले हम लोग प्रत्यय के बारे में। ये दोस्तों प्रत्यय के बारे में बात करेंगे और इस अध्याय को आप बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन बनते रहे हैं और आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो पहले हम जान लेते हैं कि इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय क्या है और प्रत्यय के भेद के बारे में पढ़ेंगे, जो उसमें दो प्रकार के भेद होते हैं, कृत्य प्रत्यय और तदित्र प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। फिर उपसर्गों और प्रत्ययों का एक साथ कैसे प्रयोग करते हैं और कुछ उपसर्गों और उनके उदाहरण पर बात करेंगे और अंत में हम कुछ अभ्यास के प्रश्न करेंगे जो सीधे तौर पर एग्जाम में आते हैं। देखिए, हम लोग प्रीवियस क्लास में हम जो बात किए थे उपसर्ग में, तो उपसर्ग हम उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर जुड़ता है और उसमें क्या करता है, एक नए शब्द का निर्माण करता है, यानी उसके शब्द में परिवर्तन करता है, उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। लेकिन हम इस अध्याय में बात करने वाले हैं प्रत्यय के बारे में। तो प्रत्यय क्या होता है? ये वे शब्द अथवा शब्दांश है जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं अथवा शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में यानी उसके लास्ट में जुड़ते हैं और उस शब्द में परिवर्तन लाते हैं, यानी एक नए अर्थ में या एक विशेष अर्थ में उसको बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। यानी प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? शब्द के अंत में जुड़ता है। वहीं उपसर्ग की बात करें तो शब्द के पहले जुड़ता है। ये जो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर पठ धन नीय, देखिए इसका मतलब क्या हो गया? पठनीय हो गया। फिर उसमें दौड़ और धन में ना, तो दौड़ना हो गया। फिर देखिए सज और यहाँ पर लग गया धन में आवट यानी सजावट, ठीक है। उसके अन्य में होन और डैश में धन क्या? हार है, होनहार। यहाँ पर गौर करेंगे तो पठ, दौड़, सज, सजावट, उसके अन्य में होन, ये सब उसके मूल शब्द है और उसके जो बाद में जो लगा हुआ है, अंत में लगा हुआ है, जैसे निये, ना, आवट, हार, ये तमाम शब्द जो है वो हमारा क्या है? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। और प्रत्यय लगने के बाद में क्या हुआ? उसके शब्द में भी परिवर्तन आ गया, एक नए अर्थ की ओर प्रदर्शित कर दिया। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। अब हम प्रत्यय की भेद के बारे में बात करेंगे। तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। हम पहले बात कर चुके थे, एक हमारा कृत्य प्रत्यय होता है, एक हमारा तदित प्रत्यय होता है। अब बारी बारी से जानेंगे कि हम कृत्य प्रत्यय किसे कहेंगे। देखिए, कृत्य प्रत्यय की बात करें तो जो प्रत्यय क्रिया के अंत में लगते हुए कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया कहने का मतलब हो, क्रिया वैसे शब्द होता है जिससे किसी काम के होने या करने का बोध होता है, उसको हम क्रिया कहते हैं। आमतौर पर आप जानते होंगे क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया होंगे, जो हम आगे बात में हम करेंगे। देखिए, कृत्य प्रत्यय से युक्त शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिय दंत कहते हैं। यानी अगर उस शब्द से बना हुआ, यानी क्रिया शब्द अगर बना हुआ है तो उस शब्द को हम क्रिय दंत कहेंगे। अगर वो क्रिया के अंत में जो शब्द लगा हुआ है, जो सूचक शब्दांश लगा हुआ है, उसको हम लोग कृत्य प्रत्यय कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको कृत्य प्रत्यय कहेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे और एग्जाम्पल से हम उसको ज़्यादा बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। जैसे में एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, लिखना जो हमारा क्रिया है, क्या है? लिखना क्या हमारा क्रिया है। क्रिया के साथ में वाला अगर लगा दिया जाए, यहाँ पर हम वाला देखिएगा, अगर वाला हम लगा देते हैं तो प्रत्यय लगाने देने से नया शब्द बन जाता है, यानी लिखने वाला। अब गौर करेंगे, यहाँ पर अगर हम मूल शब्द की बात करें तो मूल शब्द हमारा लिखना है। क्या है हमारा? लिखना है, जो एक क्रिया है, एक्शन है, और इसमें हमने वाला क्या लगा दिया? एक शब्दांश लगा दिया, एक प्रत्यय लगा दिया, उससे एक शब्द का निर्माण हुआ हमारा लिखने वाला। तो अब हम आपसे पूछेंगे कि कौन सा ये आपका प्रत्यय है? तो कृत्य प्रत्यय है। और जो मेरा शब्द जो बना, लिखने वाला जो बना, हमारा क्या हो गया? क्रियदंत प्रत्यय हो गया। क्या हो गया हमारा? क्रियदंत प्रत्यय हो गया। कुछ और एग्जाम्पल की बात करेंगे। जो हमारा कृत्य प्रत्यय से निर्मित शब्द की बात करें, इसमें हार है, उसका में पालनहार, फिर रख, उसका में रखनहार हो गया, फिर ऊ से फिर खाऊ, उसका चालू, फिर उड़ाऊ, फिर झाड़ू, फिर अक से बात करें पालक, धावक, उसका में पाठक। देख, पाठक क्या होता है? पाठ मतलब उसका में पाठक। उसके बाद में वाला की बात करें तो पढ़ने वाला, लिखने वाला, उसका रखवाला, ये सब हमारा कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। फिर देखिए आका, जैसे में उसका नाम में लड़ाका, उसका नाम में धमाका, पटाखा। ये देखिए पटाखा क्या होता है? क्रिया है, और क्रिया वाले शब्द को अगर उसमें कोई उपसर्ग है, सॉरी प्रत्यय हम लगा देते हैं तो हमारा कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत आ जाता है। फिर हम बात करें
आरी, तो उसमें क्या अनारी, उसके अंदर में अगारी, खिलारी, उसके अंदर में पिछारी, सब क्या हमारा प्रत्यय है। और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आरी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, फिर हम बात करें आलू की, तो देखिए झगड़ालू, दयालु, कृपालु, ये तमाम जो शब्द है वो हमारा प्रत्यय से ही बना हुआ है। और कौन सा प्रत्यय है, ये कृत्य प्रत्यय है। और इस शब्द को हम क्या बोलेंगे, कृदंत प्रत्यय कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, कृदंत प्रत्यय कहेंगे। फिर ईया की बात करें, बढ़िया, उसके अंदर में घटिया, उसके अंदर में अया की बात करें जैसे गवैया, नचैया, उसके अंदर में खेवैया, है कि नहीं है। उसके अंदर में ना की बात करें जैसे में गाना, ओढ़ना। फिर नी की बात करें तो ओढ़नी, उसके अंदर में सूंघनी। फिर औना की बात करें तो हमारा हो जाएगा बिछौना। ये तमाम जो शब्द है वो कहीं ना कहीं हमारा प्रत्यय से निर्मित है। और किस प्रकार के प्रत्यय की बात करें तो हमारा कृदंत प्रत्यय है। इसको हम कृत्य प्रत्यय कहते हैं क्योंकि क्रिया के अंत में लगा। पहले हमने परिभाषा से स्पष्ट किया था कि वैसे शब्द यानी वैसे शब्दांश जो किसी क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, है कि नहीं, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। और क्रिया के अंत में, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, कृत्य प्रत्यय कहेंगे। अब आगे बात करेंगे, उसी करके आगे बढ़ाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर अगर प्रत्यय के क्षेत्र में आगे बात करेंगे, जैसे हम देखिए आ, झूला, इसके मन में भूला। फिर ई की बात करें, रेती, फांसी। न में बंधन, बंध में न हमने लगा दिया प्रत्यय तो क्या हो गया, बंधन हो गया। फिर देखिए नो क्या मतलब होगा, उसके में धौकनी, है कि नहीं, उसके में कतरनी, उसके में आहट की बात करें तो इसमें कौन सा, घबराहट, चिल्लाहट, ये शब्द हमारा उसमें क्या आहट प्रत्यय लगा उसमें। उसके में आवट की बात करें, सजावट, लिखावट, ये हमारे इसमें क्या है, आवट प्रत्यय लगा हुआ। फिर आव की बात करें, बचाव, खिंचाव। फिर आई देखिए में तो लड़ाई, चढ़ाई, इसमें देखेंगे आप कौन सा शब्द हमारा जो प्रत्यय है, आइए। फिर वाव में देखिए बुलावा, चढ़ावा, जैसे बुला में अगर हम बुला धन वा कर देते तो बुलावा का निर्माण होता है। फिर अगर हम चढ़ावा की बात करें तो चढ़ा और धन में वा लगा देंगे तो चढ़ावा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हमारा प्रत्यय है। फिर आगे बात करेंगे ई प्रत्यय की बात करें, इसी में देखिए ई में बात करें तो इबरकी की बात करें तो देखिए कोठरी की बात करें, उसके में ढोलकी की बात करें, टी की बात करें लंगोटी, उसके में कछौटी। फिर डी की बात करें पगड़ी, टुकरी। फिर वान की बात करें तो गुणवान और धनवान। फिर वंत की बात करें तो दयावंत और कलावंत। उसके में ऐला की बात करें तो हमारा विषैला और कसैला, है कि नहीं। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये हमारा एला प्रत्यय लगा हुआ है। ईला की बात करें में गणित तो रंगीला, फिर सजीला। फिर लू की बात करें तो दयालु, उसका नाम कृपालु, यह हमारा प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। फिर ई की बात करें तो वांछनीय, उसका नाम अनुकरणीय। ई की बात करें तो हमारा पंजाबी, बंगाली, गुजराती और बिहारी भी इसमें आप अंकित कर सकते हैं। उसके बात करें और ईया की बात करें तो क्या होगा, कलकतिया, जबलपुरिया, भागलपुरिया, है कि नहीं। जैसे वाह की बात करें 5वां, 10वां, 7वां, 11वां, 12वां, ये तमाम शब्द में क्या है, वाह हमारा प्रत्यय है। ला की बात करें पहला हो गया, उसके में था की बात करें चौथा हो गया ना। उसके बाद में देखिए रा के बाद दूसरा, तीसरा। उसके बाद में हरा की बात करें सुनहरा और इक हरा। ये तमाम जो शब्द है वो हमारा प्रत्यय से निर्मित है। और प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में आके जुड़ता है, जो आप जानते हैं। सा की बात करें तो पीला सा, नीला सा, हरा सा, तो इसमें हमारा सा क्या है, प्रत्यय है। और पीला और नीला जो हमारा मूल शब्द है। ठीक है, आगे बात करें। अब यहाँ पर गौर करेंगे, कुछ तदित्र प्रत्यय की बात करें। देखिए हमारा तदित्र प्रत्यय क्या होता है। ये प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, जिसमें हमने पहला बात कर चुके थे। उसी कड़ी में अब देखेंगे कि हमारा ये तदित्र प्रत्यय क्या है। देखिए जो प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर उसमें यानी उनसे नए शब्द बनाते वो हमारा तदित्र प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ, अगर हम डायरेक्ट आपसे बात करें कि आप तदित्र प्रत्यय किसे कहेंगे, तो वैसे प्रत्यय कहे जाते हैं जो हमारा सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में आते हैं। सर्वनाम क्या होता है, जो किसी संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। वहीं विशेषण की बात करें तो संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताती है उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जब संज्ञा और विशेषण के अंत में कोई अगर प्रत्यय आके और नए शब्द का निर्माण करता है तो हमारा तदित्र प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा तदित्र प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, जैसे में देखिए मानव, ये हमारा क्या है, संज्ञा है, और उसमें ता हमने लगा दिया प्रत्यय तो हमारा बन गया मानवता। फिर देखिए अपना, अब धन में हमने पन लगा दी, अपना। अपना पराया ये क्या है, हमारा एक भाववाचक है कि नहीं। तो इसमें हमने पन लगा दिया, पन हमारा क्या है, प्रत्यय है। इससे शब्द का निर्माण जो हुआ अपनापन हुआ, ये हमारा क्या होगा, प्रत्यय हुआ। और कौन सा प्रत्यय हुआ, तो ये हमारा तदित्र प्रत्यय हुआ। कौन सा प्रत्यय हुआ, हमारा ये तदित्र प्रत्यय हुआ। ठीक है, अब कुछ हिंदी में प्रत्यय के बारे में बात करें जो हमारा तदित्र प्रत्यय से बना हुआ है। जैसे मैं इससे प्रीवियस में बात की थी, वहाँ पर हमारा कृत्य प्रत्यय था। जिसे मैं यहाँ पर आर की बात करें, देखिए सुनहरा, लुहार। उसके बाद में ची की बात करें तो खजांची, मसालची। उसके बाद में गर की बात करें तो कारीगर, जादूगर।
है कि उसके बारे में गाड़ी की बात करें तो यहाँ वाला अगर हम उसमें अगर प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसे हमारा शब्द का निर्माण जो होता है वो हमारा गाड़ी वाला हो गया, टोपी वाला ये हो गया। फिर अगर हारा की बात करें तो लकाहारा, फिर में पनिहारा। फिर उआ की बात करें तो क्या होगा, मछुआ, गेहुआ, है कि नहीं। उसके बाद में अगर हम प्रत्यय लगाते हैं तो क्या होगा, सराफा, उसके बाद में बुलावा। फिर आई की बात करें तो भला, भला ये बुराई जो हमारा जो मूल शब्द है ये क्या है, ये आप जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा, अगर इसमें हमने आई लगा दिया तो भला से भलाई हो गया, फिर बुरा से क्या हो गया, बुराई शब्द का निर्माण हो गया। फिर बात करें आहट में चिकनाहट, उसके अंदर करवाहट। फिर पा लगा दे तो बुढ़ापा, मोटापा। फिर ता शब्द की बात करें तो यहाँ पे क्या बन गया, प्रभुता, उसके में लघुता शब्द बन गया। अगर हम ता शब्द का प्रयोग करते हैं तो क्या बनता है, रंगत, संगत, पन में लगा देते हैं बचपन, उसके में लड़कपन हो गया। फिर अगर गी की बात करें जिंदगी, मर्दांगनी हो गया, क्या हो गया, मर्दानगी हो गया। एरा की बात करें चचेरा, ममेरा, फफेरा, खलेरा, ये सब इत्यादि जैसे शब्द का निर्माण हो जाता है। अगर हम जा की बात करें, अगर जा प्रत्यय जोड़ते हैं इसमें तो हमारा क्या बन जाएगा, भांजा, वन भतीजा बन जाएगा। आल की बात करें तो ससुराल, ननिहाल, ये शब्द का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। फिर ईया की बात करें तो यहाँ पर लुटिया, खटिया, तमाम शब्द का निर्माण हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से अगर बात करें इसमें भी बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जो आपको हम बताया, जिसमें रा शब्द दूसरा तीसरा बन गया। अब हम बात करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ कैसे प्रयोग होता है। कुछ शब्द ऐसे आपको दिए रहेंगे, वहाँ पर आपको उपसर्ग भी रहेंगे और वहाँ पर प्रत्यय भी रहेंगे। आप उस शब्द को बारीकी से देखेंगे कि आखिर उसमें मूल शब्द कौन है। इंपॉर्टेंट होता है आपको मूल शब्द जाना, और जब आप मूल शब्द जान जाइएगा तो आपको एकदम आसानी होगा कि आखिर उसके पहले जो शब्द जुड़ा होगा वो हमारा उपसर्ग में चला आएगा, जो उसके अंत में जुड़ेगा वो हमारा प्रत्यय के अंतर्गत आ जाएगा। तो देखिए कुछ ऐसे शब्द होता है जहाँ पर दोनों शब्द यानी उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे हम बात करें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। जैसे में देखिए पहला में हम लोग बात करें तो नया शब्द बना उपकार, क्या बना, उपकार बना। अगर हम बात करें तो कार जो हमारा है वो मूल शब्द है और उपसर्ग उप लग गया। देखिए यहाँ पर कार हमारा मूल शब्द है, मूल शब्द में परिवर्तन नहीं होता है, मूल शब्द होता है। और उसी मूल शब्द में अगर हम उसके प्रारंभ में लगाते हैं यानी शुरुआत में लगाते तो प्रत्यय हो जाता, सॉरी उपसर्ग हो जाता है, उसके अंत में हम लगाते तो हमारा प्रत्यय हो जाता है। तो यहाँ पर कार शब्द हमारा क्या है, मूल शब्द, अगर उसमें हमने उप लगा दिया, देखिए यहाँ पर गौर से देखेंगे उप शब्द हमारा उपसर्ग है, उप क्या है, उपसर्ग है, उसमें हमने प्रत्यय क लगा दिया तो इससे हमारा शब्द का जो निर्माण हुआ, नया शब्द जो बना हमारा उपकरण बन गया। क्या बन गया, उपकरण बन गया। फिर देखिए कार ही शब्द में अगर हम बे ई लगा दिए, बे हमने बे लगाया उपसर्ग के रूप में और ई लगाया हमने किसके रूप में, प्रत्यय के रूप में लगाया तो बेकारी बन गया। फिर चैन की बात करें तो बे ई लगा देते, बेचैनी हो गया। फिर दै जो हमारा मूल शब्द था उसमें हमने क्या निर्ता लगा दिया तो क्या होता है, निर्दयता हो गया, है कि नहीं, क्या हो गया, निर्दयता हो गया। फिर अगर हम बात करें मान शब्द है उसमें अभी और ई लगा दिया तो अभी क्या हो गया, यहाँ पर देखिए अभिमानी हो गया, क्या हो गया, अभिमानी हो गया। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे तो हमारा जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ में क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। फिर उदार जो हमारा मेन शब्द उसमें हमने और अन हमने क्या लगा दिया, उपसर्ग के रूप लगा दिया, अतः हमने प्रत्यय के रूप में लगाया तो हमारा शब्द का निर्माण जो क्या हुआ, अनुदारता हो गया। ठीक है, उसके बाद में चलन में बद और ई लगाया, हमने बद उपसर्ग के रूप में लगा, ई लगाया तो क्या बना, बद चलनी बन गया। फिर चिंत, उसका में नी अता, देखिए चिंत उसका में नी अता, देखिए चिंत हमारा मूल शब्द था, हमने नी अता लगा दिया तो क्या बन गया, निश्चितता बन गया, क्या बन गया, निश्चितता बन गया। उसके बाद में हम बात करें आगे तो पूर्ण मेरा मूल शब्द था, वहाँ पर हमने उपसर्ग के रूप में परि लगाया और प्रत्यय के रूप में हमने तावल लगाया तो उससे हमारा शब्द का जो निर्माण हुआ क्या हो गया, परिपूर्णता, क्या बन गया, परिपूर्णता बन गया। उसके अंत में यहाँ पर देखिए मान हमारा मूल शब्द है, आपने अप लगा दिया और अंत में हमने यानी प्रत्यय के रूप में हमने इत लगा दिया तो अपमानित शब्द का निर्माण हो गया। उसके अंत में लास्ट देखते हैं, उसके अंत में लाभ है, मेरा मूल शब्द है सु, और सु हमने उपसर्ग के रूप में लगाया और तो हमने क्या लगाया, प्रत्यय के रूप में लगाया। इससे हमारा जो शब्द बना क्या बन गया, सुलभता बन गया, क्या बन गया, सुलभता बन गई। इस प्रकार से हमने देखे किस प्रकार से एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का भी प्रयोग किस प्रकार से होता है। अब आइए कुछ शब्द पर बात कर ले, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि अनटिल हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करते जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ 5-7 क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रत्यय लगाए जाते हैं, यानी प्रत्यय हम लोग कहाँ पर लगाते हैं, तो शब्द के मध्य में लगाते हैं या शब्द के आदि में लगाते हैं या शब्द के अंत में लगाते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग प्रत्यय कहाँ लगाते हैं कि वह कहाँ लगाते हैं, हम जानते हैं कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में आके लगता है। तो हमारा उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, 1 का सी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें
तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देता है उसे हम क्या कहते हैं। तो जो शब्द, वो शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है अगर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है यानी बदलाव ला लेता है तो वो शब्द हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है, अव्यय कहलाता है या समास कहलाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए प्रत्यय होगा। अगर उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग हमारा क्या होता है, किसी शब्दांश से पहले आके लगता है, इसके पूर्व में आके लगता है और विशेष अर्थ की ओर ले जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अव्यय क्या होता है, अव्यय क्या अपरिवर्तनशील अविकारी शब्द है कि नहीं। और समास तो आप जानते हैं ये दो या दो से अधिक ये पदों के मेल से बनता है। और एक इसको जो समास की बात करें तो हमारा ये संक्षिप्तीकरण कहलाता है, जो हम पढ़ा भी चुके हैं। आप लोग लगातार हमारे से जुड़े हो तो हम समास पर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। प्रत्यय शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, प्रतिधन अ। देखिएगा यहाँ पर प्रतिधन अ होगा 3 नंबर में, या आपका प्रतिधन अ हो जाएगा, या आपका प्रति अय या प्रत्यय अय होगा। तो बात करें तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप हमको बताइएगा 3 का उत्तर क्या होगा। आप इसको गौर से देखेंगे और आई होप कि इसको करने में आप सफल हो जाएंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी प्रतिधन अय होगा, जिससे हमारा प्रत्यय का निर्माण होगा, ठीक है। फिर आगे बात करें तो कृत्य प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है। देखिए हम पहले बात कर चुके थे कि जो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, एक हमारा कृत्य प्रत्यय होता है, एक हमारा तदितर प्रत्यय होता है। तो कृत्य क्या होता है, क्रिया के साथ जुड़ता है या विशेषण के साथ जुड़ता है या सर्वनाम या संज्ञा के। तो कृत्य नाम से स्पर्श यानी किसी के साथ जुड़ेगा, ये क्रिया के साथ जुड़ेगा यानी वर्ब के साथ जुड़ेगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पद इक प्रत्यय से नहीं बना है। यानी आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग इसमें छांटना है जिसमें इक नहीं लगा। इसमें देखिए सामाजिक, इसमें आपको दिख रहा है सामाजिक, दैविक, उसके अंत में भौमिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप पढ़ने में भी आपको स्पष्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर भौमिक जो शब्द है, ऑप्शन नंबर सी 5 की बात करें तो हमारा भौमिक शब्द में ये क्या हुआ है, एक शब्द नहीं लगा है। तो 5 का उत्तर नंबर क्या हो जाएगा। लेकिन एक मिनट रुकिएगा, भौमिक इक, इसमें गौर से देखेंगे तो भौमिक इक एक शब्द लग रहा है। तो सॉरी, इसका जो उत्तर, जो सही उत्तर जो होगा वो हमारा डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दैविक इक लगा हुआ है, दैव धन इक होगा, समाज प्लस इक होगा। और भौमिक की बात करें तो भौम धन इक, तो जो हमारा सही जो होगा वो 5 से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की तो अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए, यानी स्त्रीवाचक शब्द बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाना है। यानी अनुज है, अनुजी, आ, ई क्या होगा, 6 का उत्तर में बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 6 में अगर हम बात करें तो अनुजा आ, अगर हम इसमें आ प्रत्यय लगा देते हैं जिससे हमारा शब्द का निर्माण बनता है अनुजा, इसे हमारा क्या हो जाएगा, अनुज से अनुजा में तब्दील होगा, जो स्त्री वाचक के रूप में आ जाएगा। देखिए उसके में सनसनाहट की बात करें तो इसमें कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय होगा, आहट, हट, उसका नाम में सनसन या सन होगा। तो प्रत्यय आपको 7 में बताना है। तो 7 में क्या होगा, आहट हो जाएगा। क्या हमारा जो मूल शब्द होगा वो सनसना होगा और उसमें अगर हम आहट प्रत्यय लगा देते हैं तो हमारा जो शब्द का निर्माण होगा वो क्या हो जाएगा, सनसनाहट होगा। यानी 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 8 नंबर क्वेश्चन है दास्तव, क्या है, दास्तव में कौन सा प्रत्यय है। तो दास में अगर तव लगा देते हैं तो हमारा शब्द क्या होगा, तव लगाएंगे, उसके में सत्व लगाएंगे, व लगाएंगे या तव लगाएंगे। तो 8 का आप सही उत्तर दीजिएगा। तो 8 का क्या हो जाएगा, उसमें हम तव का प्रयोग करेंगे। तो दास धन तव, तो उससे हमारा जो शब्द का निर्माण होगा वो क्या हो जाएगा, दास तव हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बात करें 9वां नंबर क्वेश्चन जो है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन किया गया। यानी मूल शब्द भी आपको देखना है और उसके प्रत्यय को भी सही क्रम में बताना है। जैसे में लुहार, लोहा धन आर, उसका नाम में कसेरा, तो कांसादर एरा, वैसे महत्व, जैसे महत्व तो महत्व धन तव, घुमाओ यानी घूम धन आओ। तो 9 का आप सही उत्तर दीजिएगा। तो उसका सही उत्तर क्या होगा, तो आप इसको दे सकते हैं। देखिए आप घूम धन आओ, तो घुमाओ की बात करें तो डी नंबर आपका उत्तर क्या होगा, सही होगा। आई होप कि आप 9 में 9 सही बनाए होंगे और प्रत्यय को आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इससे आगे बात करेंगे। तब तक लेते हैं मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।